अगर आपने अभी तक पार्ट 4 नहीं देखा है तो कृपया पहले जाकर उसे देख लें, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि कहानी पूरी तरह समझ आ सके। नारुतो ने इसी क्षण का फायदा उठाया। उसने डैंजो को गर्दन से पकड़ लिया और अपनी नई ओफियूकस शक्ति को डैंजो के शरीर में उतारना शुरू कर दिया। यह ओरोचिमारू और कुर्मा की सीलिंग तकनीकों का एक संयोजन था। नारुतो आंखों में दर्द, तुमने गांव को बचाने के नाम पर सब कुछ तबाह कर दिया। इताची और शिसुई को अंधेरे में धकेल दिया। चौथे होकागे की विरासत का दुरुपयोग किया। आज मैं तुम्हें अपनी सबसे अंधेरी चाल में सील करूंगा, जहां तुम्हारी सारी नफरत और झूठ कैद रहेंगे। इस भीषण दबाव में डैंजो की सुरक्षा टूट गई। नारुतो ने डैंजो की सभी शरिंगान को एक ही झटके में सील कर दिया, जिससे वे किसी और को प्रयोग करने के लिए उपलब्ध न हो सके। शक्तिहीन और हतप्रभ डैंजो गिर पड़ा। उसी क्षण काकाशी और हिनाता ने डैंजो के गुप्त दस्तावेजों को खोज निकाला। उचिहा नरसंहार में उसकी भूमिका, गांव को नियंत्रित करने की उसकी योजनाएं और सबसे भयानक युद्ध के बीज बोने के उसके गुप्त समझौते। नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करते हुए डैंजो के संचार जुत्सु को हाईजैक किया। पूरे लीफ गांव में और आसपास के प्रमुख निंजा गांवों के संचार चैनलों पर नारुतो की गंभीर आवाज गूंजी। नारुतो आवाज में दृढ़ता। मैं नारुतो उजुमाकी, लीफ गांव का तथाकथित द्रोही, घोषणा करता हूं कि डैंजो शिमुरा अब न्याय के दायरे में है और उसके अपराधों को खत्म कर दिया है। सबूत जल्द ही सार्वजनिक होंगे। अब लीफ गांव आजाद है। लेकिन यह आजादी केवल शुरुआत है। इस दुनिया को बदलने के लिए मुझे और शक्ति की जरूरत है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक एक ऐसी शिनोबी दुनिया का निर्माण न कर दूं जहां कुर्मा की शक्ति का डर नहीं बल्कि शांति की उम्मीद हो। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मेरे लौटने तक इंतजार करो, कोनोहा। डैंजो के पतन से लीफ गांव में अराजकता फैल गई। नारुतो, ओरोचिमारू और एक इनकैपेसिटेटेड डैंजो को लेकर फिर से गायब हो गया। उनके जाने का निशान केवल गहरी राख और बदलाव की महक थी। नारुतो ने डैंजो को हराकर केवल लीफ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे शिनोबी वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। अब वह एक शक्तिशाली निंजा था जिसके पास ओरोचिमारू का दिमाग और कुर्मा का बल था। अकात्सुकी अब नारुतो को एक बड़ा खतरा मानने लगी थी। उनका मिशन एल्ड बीस्ट्स को जमा करना अब खतरे में था। अकात्सुकी नारुतो और ओरोचिमारू के नए ठिकाने की तलाश में अपनी सबसे खतरनाक यूनिट भेजती है। नारुतो अब डैंजो की वर्जित तकनीकों तक पहुंच के साथ ओरोचिमारू के साथ मिलकर एक प्राचीन भयानक सीलिंग जुत्सु को अनलॉक करने का काम शुरू करता है। एक ऐसा जुत्सु जो शिनोबी इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। लीफ गांव की सत्ता का ढांचा चरमरा गया। नारुतो और ओरोचिमारू अब डैंजो के गुप्त ठिकानों के भीतर अपनी नई शक्ति और ज्ञान को मजबूत कर रहे थे। नारुतो का सार्वजनिक घोषणा पत्र, जिसमें उसने शक्तिशाली और एकीकृत शिनोबी वर्ल्ड बनाने की बात कही थी, ने सीधे तौर पर अकात्सुकी के आई ऑफ द मून प्लान को चुनौती दी। पेन, अकात्सुकी का नेता, बेहद क्रोधित था। जिनचुरिकी ने सानिन के साथ गठबंधन कर लिया है। वह अब केवल एक हथियार नहीं, वह एक खतरा है। हमें कुर्मा की शक्ति अब जल्द से जल्द हासिल करनी होगी। पेन ने तत्काल अपने सबसे खतरनाक सदस्यों किसामे होशिगाकी और इताची उचिहा को नारुतो का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए भेजा। यह लीफ गांव के लिए एक भयानक विडंबना थी। नारुतो, जिसे गांव ने द्रोही समझा, अब इताची, गांव के सबसे बड़े द्रोही से भिड़ने वाला था। किसामे, तुम्हारे छोटे भाई को मार डालने वाला ही अब उसकी रक्षा कर रहा है। इताची-सान, यह कैसा न्याय है? इताची, शांत लेकिन चिंतित। नारुतो उजुमाकी अब एक साधारण निंजा नहीं है। उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आया है जिसे पेन भी नहीं समझ सकता। हमें अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। ओरोचिमारू वहां है, जिसका मतलब है कि नारुतो अब वर्जित ज्ञान का उपयोग कर रहा है। ओरोचिमारू और नारुतो डैंजो के गुप्त संग्रह में मिले प्राचीन स्क्रॉल और सील ज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। ओरोचिमारू को वह मिल गया था जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलाश थी, एक रेस्टोरेशन जुत्सु जो शिनोबी वर्ल्ड की मौलिक चक्राधाराओं को नियंत्रित कर सकता था। नारुतो की योजना स्पष्ट थी।
वह इस jutsu का उपयोग करके युद्ध की क्षमता को पूरी तरह से निष्प्रभावी करना चाहता था, जिससे जिंगुरिकी या शक्तिशाली ब्लड लाइन वाले निंजा का शोषण हमेशा के लिए बंद हो जाए। ओरोचिमारू, यह jutsu सोजो नो मागाटामा कहलाता है। इसे सक्रिय करने के लिए कुशल सीलिंग की आवश्यकता होगी और सबसे महत्वपूर्ण, अत्यधिक केंद्रित और स्थिर चक्रा की। नारुतो कुन, यह कुर्मा की शक्ति का अंतिम नियंत्रण मांगता है। नारुतो ने अपने ऑफिशक सेज मोड का उपयोग करके कुर्मा के चक्रा को अभूतपूर्व रूप से नियंत्रित करना शुरू किया। वह अब केवल शक्ति नहीं मांग रहा था, वह नियंत्रण स्थापित कर रहा था। कुर्मा भी नारुतो के दृढ़ संकल्प को महसूस कर रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया से हमें और प्रेरणा मिलती है।